नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सख्त लॉकडाउन। देखिए, सख्त लॉकडाउन पर चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि दिन ब दिन जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो महामारी भयावह होती जा रही है, हम तस्वीरें देखते हैं, दिन भर की अपडेट्स देखते हैं, रूबरू होते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। उसके बाद सख्त लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है। और ऐसे में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों की भी बात करें तो अब दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं वीकेंड की बात है, कहीं हफ्ते भर की बात है, और सबसे बड़ी बात, उसे आगे आगे बढ़ाकर सख्ती इतनी ज्यादा हो गई है कि सड़कों पर पुलिस ने तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए एक रूट बहुत इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोला है, बाकी सभी जगह पूरी की पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग बेवजह जो बाहर निकल रहे हैं वो ना जाएं। पूछताछ हो रही है, पुलिस की बहुत सख्ती हो गई है और लॉकडाउन से पूरा बाजार, पूरा मार्केट बंद है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल से संबंधित, दूध से संबंधित जो हैं वही खुली हैं और उसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा है कि उस वक्त पर आप जाकर इन तमाम चीजों को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार एक बार फिर वही दौर है कि हमें उस लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाना पड़ रहा है और वाकई में बहुत ज्यादा सख्ती है। इस सख्ती की शायद जरूरत भी आ गई है क्योंकि जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए उनको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके भी चालान काटे जा रहे हैं और जेल भी भेजा जा रहा है। चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। और भाइयों, यदि कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है, और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है। अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, घर पर ही रहेंगे। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें। 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं, घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहे, कोरोना हराए। अभी हम लोग सड़कों पे सभी जगह चेक कर रहे हैं। पुलिस का जो जेल वाहन है वो हमारे साथ है। ऐसे सभी लोग जो अनावश्यक आवागमन कर रहे हैं, जिनको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बाहर आ रहे हैं, उन सभी को जेल वाहन में ले जाया जा रहा है और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनावश्यक मूवमेंट जो है वो ना। सर, कितना टाइम रखेंगे इनको, कहाँ रखेंगे, या सिर्फ एक राउंड उनको? सभी के विरुद्ध 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसके बाद ही जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं तरह तरह की, उनको जो है जेल वाहन में बैठा करके और उसके बाद जो है अभी उनके विरुद्ध जो है 188 की कार्रवाई भी की जा रही है ताकि संदेश चला जाए कि अनावश्यक जो बहानेबाजी करेंगे उनको उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की। जो लोग अनावश्यक। तो देखा आपने और सुना आपने, सख्त लॉकडाउन को लेकर न सिर्फ प्रशासन, न सिर्फ सरकार, लेकिन अब हमारे और आप जैसे लोग जो हैं वो भी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन वो माहौल देखने के लिए कि कैसा लॉकडाउन है, क्या क्या खुला है, क्या क्या बंद है, इसे लेकर सड़कों पर हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिनके लिए जरूरत है, जिनको वाकई जरूरत है, इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी है किसी के लिए, वो जा सकते हैं, उनको एक छूट दी गई है। लेकिन बाकी लोग इसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि ये जो महामारी है इससे निपटने के लिए फिलहाल कहा ना, देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा कि आखिरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में मानिए आप। लेकिन आज उस स्थिति में हम क्यों हैं? क्योंकि तमाम चीजों का प्रयास हो रहा है। हो सकता है कि ये लॉकडाउन बहुत लंबा ना हो, लेकिन फिर भी चेन तोड़ने के लिए सीएम शिवराज ने भी जिस तरीके से बोला कि चेन तोड़ने के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हमें यही सब कुछ करना पड़ेगा और इसका पालन भी करना पड़ेगा। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जो संवाददाता हैं विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हैं, और जितनी सख्ती हो रही है मध्य प्रदेश के भोपाल में, जितनी सख्ती है वो वहां मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। विवेक, आप अपनी बात रखिएगा कि क्या माहौल बना हुआ है, कितनी सख्ती है, कितनी बैरिकेडिंग है, कितने पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब सख्ती को बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन भी बहुत सख्त हो गया है।
बिल्कुल आखिर देखने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की जब बात की तो उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी साफ कह दिया है कि 30 अप्रैल तक जो है वो मध्य प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगा रहेगा और बहुत ही सख्ती से जो कोरोना कर्फ्यू है उसको लागू किया जाएगा। अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भोपाल के हम रोशनपुरा चौराहे में जहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा सख्ती से चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि वो किस काम से निकल रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार किसी न किसी बहाने से घर से निकल रहे हैं। इसके चलते जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कोविड-19 के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन है उनने अपनी कमर बांध ली है। बात की जाए राजधानी भोपाल की तो पहले 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, मगर जब से ये जो चेन तोड़ने की बात आई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तो उसके बाद से राजधानी भोपाल में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही भोपाल शहर की पूरी बात की जाए तो ड्रोन की मदद से भी भोपाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको नज़र रखने के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। और चेकिंग पॉइंट की बात की जाए तो जैसे कल जो चेकिंग पॉइंट थे वो 45 थे, मगर आज की बात की जाए तो करीब 70 चेकिंग पॉइंट भोपाल में बनाए गए हैं। और जैसे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो किस प्रकार वाहनों को रोक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि घर से क्यों निकले। हम भी जो यहाँ जो लोग हैं जो रुके हुए हैं उनसे पूछेंगे कि वो आप किस काम से निकले घर से? शादी है घर में और उसका कुछ दिया था तो उनने सिर्फ लेके और ये लेके आया था डाई होने के लिए सिर्फ पिक करा हमने वहाँ से। अच्छा, जो भोपाल कलेक्टर उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जो शादियां हैं वो बढ़ा दी जाए। घर में पता ना कैसे शुभ मुहूर्त में शादी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे भैया। तो साफ तौर पर आखिर जो लोग हैं उनके पास साफ तौर पे जो बहाने हैं वो नजर पहले भी आते थे, अभी भी लोगों के पास बहाने हैं। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पे अभी भी जो लोग हैं जो आना जाना है वो पूरी तरह बना हुआ है। हाँ, हम जो पुलिस के जो जवान हैं जो सुरक्षा कर्मी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, लगातार जो लोग आ रहे जा रहे हैं, आप चेकिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग सहायता कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? तो चेकिंग तो हम करेंगे, फालतू नहीं घूम रहे, जो फालतू घूम रहे हैं उनको वापस करेंगे। बकाया तो चेकिंग करेंगे लेकिन जो फालतू घूम रहे हैं उनके लिए करेंगे, जो फालतू क्यों घूम रहे हैं उनको वापस कर रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो पहले जो लोग आते थे वो कहीं ना कहीं बहाने लेके आते थे, मगर अब जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनके पास किसी ना किसी प्रकार का रीज़न है। मगर राखी देखने वाली बात यह है कि जो सड़क है, जो रोड है, उसमें भी लोगों का जो आना जाना है वो अभी भी बरकरार। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है, चेकिंग पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है, मगर लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए हैं। जी राखी। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये हो जाती है कि वाकई में तस्वीरें हमने देखी या लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ से दिखा भी रहे थे, किस तरीके से लोगों से बातचीत की है, पुलिस की कितनी सख्ती है, बैरिकेडिंग की गई है और एक एक वाहन से पूछ कर ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है वो किस वजह से घर से बाहर है। और एक अपील स्वदेश न्यूज आप सभी लोगों से करता है, बहुत जरूरत हो तो अपने घरों से निकलिए, अन्यथा आप लोग प्लीज घरों में रहिए। ये प्रदेश के मुखिया की भी एक अपील है कि इस चेन को हमें, इस संक्रमण की चेन को यदि हमें तोड़ना है तो हमें घरों में रहना होगा। देखिए मीडिया कर्मी है, पुलिसकर्मी है, वॉलंटियर्स हैं, मेडिकल है, इन लोगों का आना बाहर जरूरी है क्योंकि हम हैं तो आप तक आपके घर तक खबरें पहुंचेंगी। तो हम लोग अपनी जगह पर सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन बेफिजूल बेवजह आप लोग अपने घरों से ना निकले। चलिए और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण नापत जी आपसे करना चाहती हूं। सख्त लॉकडाउन, देखिए कोरोना कर्फ्यू कह लीजिए या लॉकडाउन कह लीजिए, बात अब आगे बढ़ चुकी है सख्ती की तरफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वाकई में काफी जगह रास्ते ब्लॉक है, बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की सख्ती को बढ़ाया गया है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे आप, और जिस चेन को तोड़ने की बात हो रही है ये कितनी कारगर साबित होगी? आपके चैनल के माध्यम से
मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो हमारे सभी देखने वाले हैं या यूट्यूब के माध्यम से सभी को भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की बधाई देता हूं। और हमने तो राखी जी शुरू से ही आग्रह किया था, 24 घंटे मुख्यमंत्री जी धरने पे महात्मा जी के सामने, गांधी जी के सामने बैठे थे, स्वस्थ आग्रह किया था कि आप लोग घर में रहिए, ये सेकंड फेज का जो कोरोना है बहुत तेज है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। उसके काफी दिन तक हमारी कोई इच्छा नहीं थी कर्फ्यू लगाना, हम नहीं चाहते हैं कि लोग घरों में रहें, पर हम चाहते थे प्रदेश का जो भी हमारा गणमान्य नागरिक है वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और उसके परिवार हमेशा खुशहाली रहे। पर नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। रात का कर्फ्यू, उसकी हंसी लोग उड़ाते थे, क्या कोरोना रात में नहीं आता है, क्या कोरोना सिर्फ दिन में आता है। इस सब बावजूद करने के हमको मजबूर होके 12-13 तारीख से ये कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये जनता के हित में है, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में। स्थिति देखिए, अस्पतालों में जगह नहीं है, तमाम स्थितियां देखते जाइए, उस हिसाब से। और अभी भी लोग नहीं मान रहे। मैं कहना, शादी का शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त अगर आप रहोगे, आपके शादी में कोई नहीं आएगा तो कैसा शुभ मुहूर्त? अगर आप स्वस्थ रहोगे तो शादी क्या 4 महीने आगे होती है? ऐसा पहले भी होता आया है। पहले भी कई रीजनों से शादियां हमारे हिंदू धर्म में, रीति रिवाज में, अगर हम लोगों ने चाहा है, परिवार में गम की स्थिति आई है या कोई भी स्थिति बनी है, तो शादियों को आगे भी बढ़ाया गया। तो आज भी बढ़ा सकते थे। ये तो जबरन क्या है कि नहीं साहब, अब जब कहीं कोई शादी को भी 30 तारीख तक भोपाल कलेक्टर से लेके जिससे भी हमारी जो बैठक हुई है उसमें तत्कालिक निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल तक कोई भी शादी विवाह की हम परमिशन नहीं देंगे। उसके बावजूद भी लोग घूम रहे हैं, तो घूमे। ठीक, चलिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है ये सख्त लॉकडाउन की ओर जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, या जितनी सख्ती की जा रही है, जिस तरीके से लोगों से पूछताछ की जा रही है और बार बार एक अपील की जा रही है कि संक्रमण की चेन तोड़ना है, तो अब हमें इससे होकर गुजरना होगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना कारगर ये साबित होगा? इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, जिस समय कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी और शिवराज सिंह जी माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और सरकार गिराने की ख्वाहिश चल रही थी, तब उन्होंने सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया था, जिसका शिवराज सिंह जी ने उपहास किया था, हंसी उड़ाई थी कमलनाथ जी की, कोरोना 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 डरो ना, क्या कोरोना से मर जाएंगे, क्या कोरोना से डर जाएंगे क्या, और ऐसे करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसकी काफी हंसी उड़ाई थी और काफी आलोचना हुई थी सोशल मीडिया पे इस बात को लेके। अब रही बात, देखिए बड़ा चिंता का विषय है कि आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों लोग की मृत्यु हो रही है, सारे शमशान घाट पूरे भरे पड़े हुए हैं और वेटिंग में चल रहे हैं, और कोविड का इंजेक्शन है वो मिल नहीं रहा लोगों को, ऑक्सीजन है नहीं हमारे पास पर्याप्त। तो क्या कारण था कि आपको शिवराज सिंह जी, जब ये पूरा पहले ही विदित था, मालूम था कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है सेकंड फेज की, तो आप दमों के चुनाव में लग गए और आप है ना अपील कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मत के लिए निकलें और मेरे कार्यकर्ता निकल के पोलिंगों पे काम करें, जो सबसे ज्यादा पोलिंग से जिताएगा मैं उसकी पोलिंग पे आके उस पोलिंग के टीम को शाबाशी दूंगा। तो आपको कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा था, जिससे आबादी हमारी पूरी प्रभावित हो रही थी, लोग बाग प्रभावित हो रहे थे, आपने उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे इंगित रखा, अपना दिमाग पूरा केंद्रित रखा। आप ये देखिए मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, इवन हमारे जो प्रभुराम चौधरी हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो भी डेरा डाले हुए दमों में पड़े रहे, भूपेंद्र सिंह जी पड़े रहे, नरोत्तम मिश्रा जी पड़े रहे, गृह मंत्री, किसी ने कोई सोच नहीं ली जनता की, जिसका मैं घनघोर विरोध भी करता हूँ और निंदा भी करता हूँ कि आज देश मतलब प्रदेश के अंदर त्राईमान मच रहा है और आज भी आप राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये चुनाव टाले जा सकते थे, एक सीट से ना कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा था, ना एक सीट से कोई बीजेपी को फायदा हो रहा था, पर उससे जो संक्रमित हुए हैं, जो प्रदेश पे जनता का ध्यान नहीं, जनता के जो बीमार कोरोना से पीड़ित लोग थे उनका ध्यान नहीं लिया गया है, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है। रेखा, ठीक है
संजीव जी, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा की जा रही है और आज से और ज़्यादा हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि अंतिम विकल्प के लिए लॉकडाउन को चुने। बिल्कुल ठीक बात है। कई, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन प्लान किया है, क्योंकि योगी सरकार को ये लगता है कि हमको लोगों को और गरीबों का जीवन, उनकी आजीविका भी देखनी है। आपके नजरिए से क्या वाकई में इतने सख्ती वाले लॉकडाउन से या प्रॉपर बंद कर देने से इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे, या कुछ और विकल्प हो सकता है? क्या किया जाना चाहिए? ये जो चेन है इसको तोड़ना, इसकी जब तक चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि जो हालात हैं बद से बदतर हो गए, जो वक्त बीच में मिला था, फरवरी में जब बहुत कम हुआ था तो इसके बाद शायद सोच लिया था सरकार ने कि अब कोई सेकंड वेव नहीं आएगी, हम जीत चुके हैं कोरोना से जंग। ये मतलब एक धारणा बन गई थी कि अब बहुत कठिनाई आने वाली है, ये कोरोना जा रहा है। और बहुत आंकड़े भी साफ साफ सामने आ रहे थे, निरंतर नीचे चले जा रहे थे। कई डिस्ट्रिक्ट कोरोना फ्री हो गए थे, कई जगहों पर जहाँ इंदौर सदी की जगहों पर इतने नंबर्स आ रहे थे वो नंबर्स घट के बहुत कम हो गए थे। तो ऐसा लगा था सरकार। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चूक तो वही हुई कि आपने जो ये सोचकर चलना था कि शायद अगर दोबारा कुछ हो जाए, जैसे कई कंट्रीज से सूचनाएं आ रही थी कि लगातार सेकंड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है। इंडिया में भी कई जगहों पर सेकंड वेव की शुरुआत हो चुकी थी। तो वो मुझे लगता है कि एक तो हो चुकी कि हम उसको एज्यूम नहीं कर पाए कि हम क्या क्या तैयारी करें। जो आपको पीरियड मिला उसमें यदि आप और भी, जब हमारे यहाँ कम हो रहा था फरवरी तो बहुत कम हो रहा था, बीच में जब डाउन हुआ तो हमको बहुत सारी तैयारी कर लेनी थी। जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी, चाहे वो अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे जो जीवन रक्षक औषधियां हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं, जिससे वो कहीं एक चूक हुई। अब आज जब आप पूछती हैं कि अब कैसे इसको किया जाए, तो अभी हालात तो बेहद बेहद बेकाबू है और पूरे हिंदुस्तान में बेकाबू है। कई कंट्रीज से ऐसी तरीके से जूझ रही है, लेकिन हमें इसमें से निकल के तो आना ही होगा। निकलने के लिए मुझे लगता है कि सरकार तो अपने स्तर पर कर रही है प्रयास, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, विपक्ष अपना रोल प्ले कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोगात्मक जो हो सकता है होने की कोशिशें करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन तो बिना जनता के, जनता जब तक जागृत नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है। वो ये रहा है कि अभी लोग अभी भी कैजुअल ले रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोरोना के सारे लक्षण है, लेकिन वो जांचें नहीं करा रहे। और उसकी अकेली वजह वो खुद क्षमता नहीं है कि उसको नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो जांच कराना चाहते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो कहीं बड़ी गलती मैं कहूंगा कि हुई है सरकार की ओर से, तो जो एक जी, चलिए संजीव जी वापस आती हूँ आपके पास। कुछ शायद नेटवर्क इशू भी है, आपकी आवाज़ काफ़ी कट के पहुंच रही थी हमारे तक। दोबारा से हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी के पास आ रहे। प्रवीण जी, एक बात है और बहुत सारी बातें सिद्धार्थ जी ने भी बोली हैं, लेकिन इस वक्त पे क्या ज़रूरत है? पूरे देश में तो हाहाकार मचा हुआ है, हम सख्ती ज़रूर कर रहे हैं और ये बात भी बिल्कुल ठीक थी कि आपने भी कहा कि भाई शादियां पोस्टपोन हो सकती हैं, अननेसेसरीली लोग ना निकलें। पहले भी जब कभी किसी के घर में गमी होती है तो पोस्टपोन हुई ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जिन लोगों की बुकिंग्स थी, तमाम चीज़ें थी, कल भी हमने कुछ उससे जुड़े हुए लोगों से बात की थी, उन्होंने यही बोला था कि बहुत मुसीबत हो गई है। आप उनकी भरपाई कैसे करेंगे? ठीक है, वो पोस्टपोन कर देंगे, आगे हो जाएगा, लेकिन ये जो पीरियड निकालना है, इसके लिए छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात वही आता है, घूम फिर के एक ही सवाल है कि क्या इस सख्त लॉकडाउन से हम इस जंग को जीत पाएंगे? क्या सिर्फ यही रह गया, इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है? देखिए, शादी होगा तो शादी में तो डिस्को डांस तो होगा ही होगा, और फिर आप इधर पे वहां से जब शादी करके आओगे 12 बजे, जब आप घर आओगे तो 12:30 बजे फिर सरकार की बुराई करोगे, क्योंकि वहां पर 4 लोग जब उड़ेंगे और पूरे प्रदेश में वही लॉकडाउन की बात करेंगे और कोरोना की बात करेंगे, वो मन में जहन लेके आओगे। अरे भैया, सरकार तो सरकार होती है, सरकार जमीन पे सरकार दिख रही है। ऑक्सीजनों का जो लेवल घट रहा था, तमाम स्थिति भयावह हुई थी, हमने कैसे कंट्रोल करके, हमने कहां से नहीं लाके, हमने रेमडेसिविर पहली बार हेलीकॉप्टरों से संभागों के अंदर भेज रहे हैं। हम तमाम वो स्थिति बना रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम लगा के रात और दिन, जो ये कह रहे थे कि दमोह चुनाव है, दमोह चुनाव में मुख्यमंत्री क्या है, पूरा प्रशासनिक अमला भोपाल में बैठा है। और जो कोरोना की बात आई थी, इंदौर और भोपाल में था, दमोह में नहीं था, ना छतरपुर में था, ना टीकमगढ़ में था। केवल आपको सरकार के बारे में बोलना है, सरकार के बारे में अच्छा नहीं बोलना है, सरकार के बारे में आपके किसी भी राजनीतिक नेता ने नहीं कहा सर्वदलीय बैठक बुला के तारीफ की जाए। आपको शर्म नहीं आ रही है? नारद जी, प्रदेश में लोग मर रहे हैं,
और आप राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि शादियां नहीं हो। आप मुझसे कैसे बोल सकते हैं शरीफ? कौन हो आप? आपकी राजनीतिक हैसियत इतनी है क्या? आपकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि मुझे बोले ये शर्म करो। आपकी भी पहले आप राजनीतिक अपने हैसियत नहीं है। नेताओं से बात करें, बोलने के जनता मर रही है और आप शादियां नहीं कर रहे हैं। आप शादियों में ले जाके पहले बात करने का तहजीब सीखिए। आप अपने नेताओं से पूछना, मैं प्रवीण नाफिक से बात कर रहा हूँ, समझे आप जिम्मेदारी लीजिए नेताओं से। अरे मैं आपको विषय पर बात करिए प्लीज, विषय पर बात करिए, विषय पर बात करिए प्लीज। राखी जी पहले इनसे बोलिए कि धीरे आवाज में बात करें, चिल्लाना मेरे को भी आता है। अरे तो चिल्लाना आता तो चिल्ला के बताओ ना, अपने नेताओं से पूछना कि मैं प्रवीण नाफिक के साथ बहस में था, तब वो समझाएंगे कि तुम किसके साथ थे। समझे आप? शर्म नहीं आती है, बात नहीं आती है, एक ही बात है। अरे कभी तुम लोग सकारात्मक राजनीतिक में कभी तुम लोग रहे हो? कभी तुमने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है? नहीं। लाशों की ढेर पे पॉलिटिक्स करने, कभी किसान के नाम पर आते हो, कभी तुम कोरोना के नाम पे आते हो। जनता के बीच में जुड़ना सीखो, ट्विटर और इसमें कब तक रहोगे? प्रवीण नाफिक जी, जो वो लोग मर रहे हैं उनकी बात करिए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। चुनाव पे आप गए थे, मैं नहीं गया था। आप जब मैं बात कर रहा था, पहले बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टरों से इंजेक्शन भिजवाए, तो इतने लेट क्यों भिजवाए जब इतनी लाखों जहाँ पे होगी तभी भिजवाएंगे ना। जब जहाँ पर जरूरत होगी तभी भिजवा देंगे कि पहले से रख देंगे? कैसी बात कर रहे हो? पहले जहाँ पर जरूरत होगी हम वहाँ पर देंगे। इतने झूठे इंसान हैं कि उन्होंने बोला कि भोपाल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट हमारा चालू हो गया है, जिसके कागज अभी दिए गए, उसी से पोस्टिंग हुई है, और ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन अभी बनना शुरू नहीं हुई है, और आप झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा आप दोनों से ही है। पहला सवाल तो ये है, बहुत छोटा सा है, उसे ध्यान से सुनिएगा, दोनों की प्रतिक्रिया लूंगी। बहुत छोटा सा सवाल ये है कि हम जिस लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, मजदूरों ने फिर से पलायन शुरू कर दिया है। हाथ जोड़कर उनसे अपील की जा रही है, चाहे प्रदेश के मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की बात हो, वो हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, मत जाइए, हम सारी चीजें आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन लोगों में डर और भय इतना हो गया है कि वो पुरानी याद देख चुके हैं कि कहीं बहुत लंबा वक्त हो गया तो फिर शायद भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। कैसे विश्वास जीते उनका? राखी जी, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 महीने का जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको राशन देने के लिए पूरे प्रदेश को आदेश दे दिया और लोगों को मिलने लगा है। उसमें गेहूं, चावल, बाजरा। एक बात हमने कहा है, प्रदेश के किसी भी मजदूर को पलायन करने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश का अगर मूल निवासी है तो उसको वहीं रहने देंगे। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, एनजीओ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जहां हमने पिछले साल भी गरीबों का सबको हमने जो पैदल जो महाराष्ट्र से लोगों को भगा दिया गया था, उनको हमने अपना के अपने सीने पे बैठा के उनको जहां जाना था हमने पीठ दिखा के कभी नहीं गए। आपने देखा था सैकड़ों लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, खाना बनता था। हमारा प्रदेश अध्यक्ष से लेके चप्पल जूते पहनाते हुए मजदूरों के लिए आगे करने के लिए हम लोग प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी, आज भी हमारी टास्क फोर्स भारतीय जनता पार्टी की टीम बन गई है। और कल से लोगों को अगर कहीं जहाँ पे जरूरतमंद हो उनको भोजन की व्यवस्था और जो भी उनको लगता है तमाम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। रही बात हेलीकॉप्टर से मैं जो बोल रहा था, जब मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा इस टाइप की बेहुदा बात कही, वो पसंद नहीं। मैं अभी तक जो भी बोल रहे थे मैं सबका सम्मान करता हूँ, और आप समझो तो कौन क्या बात बोल रहा है। मुझे, मैं सत्ताधारी दल का सदस्य हूँ तो मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि प्रश्न तो मुझसे पूछे जाएंगे। जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका जवाब किसको देना? मुझको ही देना है ना, तो मुझे जवाब देने का अधिकार है। बोलना चाहता हूँ नापित जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे 2 पूछिए। आज ग्वालियर में गाड़ी, एक बस पलटी है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसमें पूरे मजदूर दिल्ली से आ रहे थे, आप लोगों ने उसकी सुध ली। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस जी जाके जो इंजेक्शन ब्लैक कर रहे थे, जो पकड़े गए महाराष्ट्र में, आप उनकी वकालत कर रहे थे, इस पे आप उनके साथ में ही है, उनके विरोध में है? जी, मैंने या मेरी पार्टी ने किसी भी दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर 18,000 का एक इंजेक्शन बिक रहा है। पहले बात सुन लो आप, बहुत धैर्य से राजावत जी, बहुत धैर्य से, है ना। आप मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरफ से बोल रहे हैं? उस पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हो जिसने पूरा लॉकडाउन पूरे प्रदेश को दिया।
उस महाराष्ट्र की बात करो जहाँ से महाराष्ट्र से इंदौर लोग हो मैं गए कोरोना हो गया और आज तक अरे आपको जवाब में दे तो रहा हूँ भोपाल में आपका भारतीय जनता पार्टी का आदमी। देखिए समय की सीमा है, जल्दी जल्दी बोल लीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने इंजेक्शन नहीं भेजे। आप यही बताना कि आप किसान के माध्यम से लाशों की राजनीति पे आते हैं, कोरोना के माध्यम से आपका अगर कोई कार्यकर्ता है, आपका कोई वहाँ पर वार्ड का प्रभारी या मंडल का या ब्लॉक का आपका है, वो पकड़ के बताता। अरे हम तो यहाँ पे लोगों के लिए मदद करें, आपका एक आदमी ना पिछले साल था ना अभी था। प्रवीण जी बीच में रोक रही हूँ, प्रवीण जी बीच में रोक रही हूँ। सिद्धार्थ जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, मध्य प्रदेश के अंदर एक इंजेक्शन 18-18 हजार रुपए में लोग खरीद रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, अपना मकान दुकान घर गिरवी रख के कैसे भी करके इलाज करा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम कल से खाना बंटवाएंगे, राशन भेजेंगे। अरे जब इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा तो उस राशन का क्या होगा? जब आप ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराइए। स्थिति पर आओ, आप भूखों की बात कर रहे हो, कोरोना की बात कर रहे हो, मैं दोनों पे का जवाब दूंगा। आप एक पे रहना, मैं जब पार्टी के सुन लीजिए पहले, आप जवाब तो ले लीजिए। घर में एक दो आदमी इन्फेक्टेड है, प्रत्येक घर में एक दो आदमी इन्फेक्टेड है जी। हमने हॉस्पिटल को अथॉरिटी कर दी। कल क्या हुआ कि भोपाल में विकास शर्मा जिला पंचायत सीओ IAS हैं, एक व्यक्ति आता है मेरे पास के रेमडेसिविर के लिए डॉक्टर ने मंगाया, मैंने तत्काल उनको फोन लगाया, उनका जो पेशेंट का नाम था वो मैंने वहाँ बुक कराया, नाम उनको लिखवाया, उन्होंने कहा तत्काल एम्स जाइए आपको वहीं पे, और वहाँ पे बताया कि जो भी पेशेंट को जेकर इंजेक्शन की जरूरत होती है वहाँ पर प्रत्येक चाहे नोडल की टीम बना दी गई है, वो नोडल की टीम देखती है इसको जरूरत है। सरकार ने सारे के सारे इंजेक्शन, और आप ये जो 15,000 की बात कर रहे हैं वो इंजेक्शन आप कितने में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं यह मुझे जानकारी नहीं है, पर इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ मैं बोलने के लिए। पर हाँ, अब जो शुरुआती दौर में थोड़ा सा था और ज्यादा था, आदमी उसको लिए 15 नहीं 20,000 में लेने को तैयार था। ठीक है, चलिए प्रवीण जी देखिए समय की सीमा है। हाँ ठीक है, आज तत्काल उपलब्ध है, वो तत्काल उपलब्ध है जिसको जितना। चलिए देखिए समय की सीमा है। सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिएगा। प्रवीण जी प्लीज आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। DI है दिलीप अग्रवाल, वो एक दुकान के अंदर बैठ के इंजेक्शन बांट रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप निष्पक्ष जांच करा लें, मालूम चल जाएगा। उनके माध्यम से 18-18 हजार में लोगों पे इंजेक्शन जा रहे हैं ब्लैक में। आप पता करिए, कलेक्टर का नाम लेते हैं, कलेक्टर बोलेंगे तब देंगे। अरे राजावत जी, मैंने आपकी बात को बहुत गंभीरता से लिया है, और आप ये मानिए कि जब आप फोन रखेंगे उसके तत्काल बाद कलेक्टर ग्वालियर से मेरी बात हो जाएगी। वह मेरे मित्र भी हैं, और मैं वह राजनीतिक आदमी हूँ कि मैं अपने किसी भी विपक्ष के व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानता हूँ। आप और हम इस समय ऐसी घड़ी में बैठे हैं कि हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। हम लोग एक आम इंसान है, पहले हम लोगों को जी ठीक है। चलिए आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया मैं संजीव जी से लूंगी। संजीव जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, पलायन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं, और लॉकडाउन से बचना था ताकि आजीविका चला सके जो गरीब तबका है। लॉकडाउन भी हो गया है, कैसे इस जंग से जीत पाएंगे? हेलो, हाँ संजीव जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। मैं दोहराइएगा सवाल आपका, सुनने का। मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन बेड है नहीं, प्रयास लगातार किया जा रहा है, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, हम कैसे इस जंग को जीत पाएंगे? नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज मैं पहले भी यही कह रहा था कि इसमें जनता को भी साथ देना होगा। हमें चेन तोड़ने के लिए हमको ये नहीं छुपाना है कि अगर हमें कोरोना होता है तो सबसे बड़ी चीज अभी ये हो रही कि लोग छुपा रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार का एक डिसीजन इस मामले में बड़ा अजीब सा रहा है, जिसको तत्काल सरकार को बदलना चाहिए। जो प्राइवेट लैब्स हैं जहां कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी, उसको एकदम से सरकार ने दरों को आधा कर दिया। यदि आधा किया तो उस पूरी की पूरी जो निजी लैब्स हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लेना था, या उनको कोई सब्सिडी देते वो कह रहे हैं हमें 700 करोड़ में ये टेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। इसी तरह सिटी को लेकर भी अब यही कठिनाई है कि 3,000 रुपये में सिटी कर दिया है आपने, सिटी को लेकर भी शिकायतें हो रही है। और जो और टेस्ट हैं जो तत्काल रिजल्ट आते हैं उसका भी आपने रेट्स कम किया, तो इस पे कहीं विचार हो जाए। और साथ साथ जनता यदि नहीं छुपाएगी, जनता आगे आएगी, और चेन तभी टूटेगी जब तक कि हम खुद जागृत या जागरूक नहीं होंगे, हम सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, हम मेडिकल जो हमें चेतावनियां मिल रही उसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है बात बनने वाली। ये जब तक नहीं होगा तब तक शायद चेन नहीं टूट पाएगी और इसी तरीके से कोरोना फैलता और बढ़ता रहे।
चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात देखिए इतनी सी हो रही है, सख्त लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे, तमाम मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भले से हम प्रधानमंत्री के उन्होंने जिस तरीके से बोला कि इसको अंतिम विकल्प के रूप में लें आप लॉकडाउन को, लेकिन जाना हमें उसी ओर है, क्योंकि चेन तोड़ने के लिए इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। हाँ, एक चीज और है जो हम हमेशा शुरू से और अभी भी एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि प्लीज मास्क लगाइए, घरों से बेवजह मत निकलिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रहिए, तभी शायद इसको हम तोड़ पाएंगे और उस जंग से जीत पाएंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।